बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। 12 मार्च 2026 के हवाले से इस प्राइम टाइम का आगाज़ करते हैं शुक्रिया के साथ इसराइल का, शुक्रिया के साथ अमेरिका का, जिसने मुसलमानों के ऊपर ये दिन देखना नसीब किया और ये ख़बरें पढ़ना नसीब की। वरना मैं आपके सामने कभी भी खबर पढ़ नहीं पाता। शायद अगर ये नौबत ना आती, अगर ईरान ये तकलीफ ना होता, तो मैं आपके सामने ये खबर पढ़ने के काबिल ना होता कि उर्दुगान कह रहा है कि आवर रिलीजन इज इस्लाम, नो सुन्नी नो शिया। तुर्किश प्रेसिडेंट उर्दुगान ये TRT वर्ल्ड कवर कर रहा है और वो कह रहा है कि हम एज अ नेशन, हमारा एक ही मजहब रहेगा। हम तुर्किश नहीं है, कुर्दिश नहीं है, अरब नहीं है, शिया नहीं है, सुन्नी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग है। इस्लाम मुसलमान है, इंसान है, एक ही इंसान है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि ये दिन हमें अमेरिका और इसराइल ने दिखाया। वरना जिंदगी भर मुझे लगता था कि हम क़यामत तक सुन्नी रहेंगे, शिया रहेंगे, बरेलवी रहेंगे, देवबंदी रहेंगे और एक दूसरे को गलत मानते रहेंगे। लेकिन अमेरिका ने कहा कि गलत आप नहीं हो, गलत को पहचानो। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ईरान ने खलीज फारस में ऑयल टैंकर्स पर ड्रोन कश्तियों से हमले शुरू कर दिए हैं और सूरत हाल जो है खलीज फारस के अंदर खराब हो चुकी है। अब और भी बहुत सारे महाज खुलने वाले हैं। बहुत खबरें मेरे पास हैं, जल्दी जल्दी तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखने जा रहा हूं। और वो ये है कि आपको मैंने बताया था कि कोई 1500 से ज़्यादा कश्तियां जो हैं, जिसको मच्छर ब्रिगेड भी कहते हैं, वो अब लॉन्च हो चुकी हैं और वो अब तबाही और बर्बादी के मनाजिर जो है, अगर आपको स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा सकूं तो ये देखिएगा। स्क्रीन के ऊपर जो आप मंजर देख रहे हैं, ये आवाज़ें सुन रहे हैं, ये शोर सुन रहे हैं। ऑयल टैंकर्स को उड़ाना बड़ा आसान होता है। आपने सिर्फ एक मिसाइल मारना होता है, उसके बाद आग लगने का काम, आग बढ़ने का काम, तबाही और बर्बादी का काम वो खुद करता रहता है। यहाँ पर सूरत हाल ये कि अमेरिका बोलता है कि मेरे शुरू के 6 दिनों के अंदर ही मैं 11.13 अरब डॉलर फूंक चुका था, क्योंकि उसके इंटरसेप्टर बहुत महंगे हैं। यानी कि जब एक मिसाइल आता है ना, उसके अंदर कुछ ना भी हो, अगर वो खोखा भी फेंकता है तो उस खोखे को मारने के लिए अमेरिका को बहुत सारे इंटरसेप्टर चलाने पड़ते हैं जो लाखों डॉलर के होते हैं। और उसके अंदर जो उसने अटैक्स किए हैं ईरान के अंदर, और तकरीबन 1400 अफराद शहीद कर चुका है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर बहुत भारी भरकम मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं और असला इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो मनाजिर मैं कवर कर रहा हूं इसराइल से, जो कि वो मुश्किल होता है। ईरान के मनाजिर तो वो खुद दिखा रहे हैं कि जी हमारे यहाँ तो बम गिर रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसराइल से खबर निकालना दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ से निकल रही हैं खबरें और इसराइल में तबाही के होलनाक मनाजिर हमारे सामने आ रहे हैं। ये तबाही और बर्बादी जो आप देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं। एक खातून जो है वो ट्वीट के ऊपर मुझे नजर आया कि जो 500 किलो वजनी वॉर हेड के जो इसराइली मिसाइल थे, उनकी जो तबाही बर्बादी हुई है वो एक अलग लेवल की है। उसकी तबाही की कोई मैं आपको रिपोर्ट नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने बंकर्स को भी तबाह कर दिया है। ये रिपोर्ट आ रही है मेरे पास कि उन्होंने बंकर्स को तबाह कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। तो उसके बाद फिर क्या ही वहां बचा होगा। आप रिपोर्ट देख रहे हैं कि रिपोर्ट में बताया गया है कि ये बंकर मिसाइल हमलों से शहरों को महफूज रखने के लिए बनाया गया था। ताहम 500 किलोग्राम वॉर हेड वाले मिसाइल के गिरने से ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। जैसे ही सायरन बजते हैं, यहूदी भागता है, बड़े बड़े गेट होते हैं वहां पर, खुलते हैं और वो लोहे के जो तिजोरियां होती हैं खुलते हैं और फौरन अंदर चले जाते हैं। उसकी कोई मलकियत नहीं है, मलकियत गवर्नमेंट की होती है। आप वहां पर पनाह ले सकते हैं, लेकिन उसमें वो घुस गए, उसके ऊपर 500 किलो का बम गिरा और तमाम चीजें खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। और ये मनाजिर जो है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके सामने आ रही हैं। ये जंग शुरू क्यों हुई? तो शुरू इसलिए हुई क्योंकि मोस्टली अमेरिकन का यह ख्याल है कि ये जंग एपिस्टाइन की जो स्कैंडल था उसको दबाने के लिए शुरू की गई। अब आप समझ अमेरिका की अगर आप कल्चर को जानते हैं तो अमेरिका के अंदर आपको पता है कि 18 साल से अगर आप बड़े हो चुके हैं तो फिर आपकी मर्जी होती है, जो जिंदगी गुजारे आपकी मर्जी होती है। लेकिन आप 17 साल की या 16 साल की लड़की को नहीं देख सकते। यहां पर सूरत हाल ये है कि ट्रंप की जो ताज़ा वीडियो आई है, जो आप लोगों ने शायद देखी होगी, जिसमें वो 15 साल की लड़की को जबरदस्ती, जो जिस तरीके से भी उसको कम्युनिकेट करता है वो करता है। और जब वो लड़की मना करती है, जिस तरीके से उसको ट्रंप ने मारा है, वहां पर बालों से पकड़ के, जिस तरीके से कमरे में उसने हर दीवार पे उसको खींच खींच के मारा है, एक जुर्म तो यह है कि वो लड़की अगवा हुई है। दूसरा जुर्म यह है कि आप उसको मार रहे हो। तीसरा जुर्म यह साबित हो जाएगा कि वो अंडर एज है, 15 साल की है। चौथा जुर्म यह है कि अगर इस वीडियो की फोरेंसिक होगी तो वो रिपोर्ट असली आएगी। आप कहां बचोगे? आपको स्ट्रेट अवे कुर्सी पे बिठाएंगे और करंट ना मारें, आपको
करंट मारेंगे आपको, आप जानते हो। उसको दबाने के लिए कि एपिस्टीन की बात दब जाए, आपने एक जंग शुरू की है, लेकिन ये जंग आपके गले पड़ गई है, क्योंकि यहां पर सूरत हाल ये है कि हमने खबर देखी कि हमें खबर आती है कि अमेरिका ने कहा है कि फौरन जो सिविलियंस हैं वो पोर्ट के एरिया से हट जाएं। कमांड एंड कंट्रोल कहता है, और फारसी में कहता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, फारसी में कहता है कि आप फौरन पोर्ट्स खाली कर दें ईरान के, हम उनके पोर्ट्स तबाह करने जा रहे हैं। अच्छा जी, तबाह करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा पोर्ट तबाह कर रहे हो हमारे। ईरानी मिलिट्री स्पोक्सपर्सन वॉर्न इफ ईरानियन पोर्ट आर हिट वी विल स्ट्राइक बैक एट रीजनल पोर्ट्स। कहते हैं मेरी पोर्ट सिर्फ तबाह होगी फिर क्या, मैं तमाम रीजन की तमाम पोर्ट्स तबाह कर दूंगा, एक पोर्ट भी नहीं बचेगी, ना कोई चीज यहां पर आएगी फिर, ना कोई जाएगी फिर। जब ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, ठीक है। उसके बाद तकरीबन एक दिन गुजर चुका है, अब तक मैंने कोई एक्टिविटी देखी नहीं है, वरना मेरे हिसाब से ये 3 घंटे में ये अटैक हो जाना चाहिए था, लेकिन अब से मैं बात कर रहा हूं 24 घंटे गुजर चुके हैं। उसके बाद एक और वाकया होता यह है कि मिसाइल हिट बैंक इन ईरान। एक बैंक को निशाना बनाया जाता है, बैंक चल रहा होता है। ईरान ने कहा अच्छा ऐसा है क्या, ओहो हो। ईरान सेज इट विल टारगेट यूएस इजराइल इकोनॉमिक बैंकिंग इंटरेस्ट इन रीजन के तमाम बैंकों को मैं उड़ा दूंगा। और उसके बाद मनाजिर क्या थे, मनाजिर दिखाते आपको। ऑल HSBC अमेरिकन बैंक है, ऑल HSBC बैंक्स क्लोज इन कतर अंटिल फर्दर नोटिस। सिटी बैंक बंद, HSBC बंद, जितने भी बैंक रिलेट करते थे अमेरिका को, क्योंकि इसराइल तो बैंक पे खेलता है, वो तमाम के तमाम अपने ब्रांचें बंद करके फरार हो गए। उन्होंने बोला कि ये तो उड़ेंगे, हम भी मरेंगे, लिहाजा इस टाइम रीजन के अंदर कोई भी बैंक काम नहीं कर रहा टिल फर्दर नोटिस। टिट फॉर टैट है यार, यहां पर टिट फॉर टैट है। अगर आप ईरान को बोलोगे तो रिपोर्ट उड़ाऊंगा, वो तुम्हारी पोर्ट उड़ाएगा, तुम उसके बैंक उड़ाओगे, वो तुम्हारी बैंक उड़ाएगा। तैयारी आपकी भी पुरानी है, तैयारी उसकी भी पुरानी है। आप भी वेट कर रहे हो कि जब से रिपोर्ट बनी है कि मैंने मारना है ईरान को, 7 मुल्कों को, उस दिन से वो तय करके बैठा हुआ था कि आओ उड़ाओ मुझे, ताकि तुमको बताया जाए कि मैंने तुम्हारा हाल करना क्या है। यहां पर आप लिखिएगा, इसराइली की बात कर रहा हूं। द रेजिडेंट ऑफ किरियात शमोन के बारे में आपने काफी सुना होगा। किरियात शमोन के ऊपर अक्सर जो है ना, वो जो हिजबुल्लाह है वो अटैक करता रहता है, इसराइल का जो इलाका है। वन ऑफ द इसराइली मोस्ट वॉर टर्न डाउन, बेगिंग द गवर्नमेंट टू एंड द वॉर, बेगिंग द गवर्नमेंट। ये हमारे हाथ देख रहे हो, इसराइली कह रहा है अपने हुकूमत से, ये हमारे हाथ देख रहे हो, हिजबुल्लाह के सामने माफी मांग लो, वॉर विद हिजबुल्लाह से माफी मांग लो, रुकवा दो ये वॉर हमारी, खुदा का वास्ता है। अगर हमारे को थोड़ा भी तरस आपको आता है, अगर आप चाहते हो कि हम जिंदगी जिए, तो वॉर बंद कर दो हिजबुल्लाह के साथ। ये सूरत हाल है हिजबुल्लाह के साथ। ईरान की तो बातें आपसे नहीं कर रहा, ये है हालात किरियात शमोआ की। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो सूरत हाल, बल्कि मैं आपको ये खबर देता हूं, ये खबर बड़ी है, मैं आपको ये खबर देता हूं, लेकिन यहां आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि ईरानियन स्ट्राइक डैमेज एटलीस्ट 17 US साइट्स अक्रॉस मिडल ईस्ट। पूरे मिडल ईस्ट में 17 ठिकाने तबाह कर चुका है। ये कभी तबाह ना होते, यानी कि अब तक मैं समझता रहा कि अमेरिका ने ठिकाने बनाए हैं, अपने अड्डे बनाए हैं, और वो हिफाजत करेंगे मिडल ईस्ट की, ये अज्यूम था। और उसके बाद ये अड्डे तबाह हो गए। अब पता लगा कि उन अड्डों से हटा दी गई, बैटरी से हटा दी गई हैं, तो तबाह हो रही हैं। अब पता लगा कि उनकी तो जो बचत थी या उनका जो एग्जिस्टेंस था वो मरहून मिन्नत था ईरान के। ईरान ने जब तक चाहा वो अड्डे मारे, जब ईरान ने खत्म कर दिए अड्डे वहां पर, तो सूरत हाल जो है वो इस हद तक हम समझ सकते हैं कि उसके हाथ में है। और इस बारे में कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप एंड हिज एडवाइजर मिसकैलकुलेटेड ईरान रिस्पॉन्स टू वॉर। वो समझते थे कि हमने पावर है ना, हम सुपर पावर है भाई, इस दुनिया में हमें खुदा कहा जाता है, इंसान तो कहा, हमने किसी पे कंधे पे हाथ रख दिया तो वो बच गया, और जिसको हमने कह दिया कि वी विल हिट यू हार्ड, तो वो बोलेगा जी नहीं, मुझे नहीं मारे आप, क्योंकि आपने कहा है यू कैन हिट यू हार्ड, तो यू कैन, मुझे बिलीव है कि आप मुझे तेज मार सकते हो, इसलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। मैंने कहा ना कि बहुत सारे सॉफ्ट जो है ना, सॉफ्ट उन्होंने गवर्नमेंट्स को कैप्चर किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है ममालिक के ऊपर, तो वो कैलकुलेट नहीं कर सके कि कितना हार्ड वो हमको मारेगा। उसको नहीं पता था कि पूरे का पूरा मिडल ईस्ट मेरे हाथ से निकल जाएगा। उसको नहीं पता था कि सिर्फ और सिर्फ इसराइल शायद, वो भी शायद है, कंडीशनल है, पता नहीं बचे नहीं बचे, शायद एक इसराइली अड्डा रह जाए अमेरिका के पास, और कोई अड्डा बचेगा नहीं इस रीजन के अंदर, और शायद वहां से इसराइल भी कह दे कि आप जाएं यार, हम सर झुकाकर जी लेंगे यहाँ पर,
लेकिन हम अब लड़ेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि आने वाले वक्त में और तकलीफों का इजाफा मैं देख रहा हूँ। हो सकता है, यानी कि हो सकता है। ईरान ने कहा है कि आप मसनूई तौर पर भी, मैं तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगा, तुम मसनूई तौर पर भी ऑयल को बचा नहीं पाओगे, रेट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, मसनूई तौर पर भी, क्योंकि मैंने अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद की है, और वहां पर अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना तो यू आर वेलकम। और वो कह ही रहा है, अमेरिका ने कहा, एक दो जजों को कहा भी कि गुजर जाओ, कोई मसला नहीं होता। अब वो गुजरने लगे तो माइंस फट गई। अब जब माइंस फट गई तो जो सूरत हाल हुई, और जो उससे निकल गए वहां पर मच्छर ब्रिगेड ने पकड़ लिया उसको, तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज तो बंद है, सिंपल सी बात है। अब उससे कहा मैं एक और भी रास्ता बंद कर दूंगा, और वो रास्ता आपके सामने जो है यहाँ पे जो आ रहा है, बाब अल मंदीब के नाम से आता है। ये बाब अल मंदीब भी उतना ही नैरो है जितना स्टेट ऑफ हॉर्मोज है। अगर बाब अल मंदीब बंद हो जाता है तो मुझे बताइए, ये पेट्रोल फी बैरल अगर 200 का हो जाए तो क्या हैरत की बात होगी। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं, इसकी जो तपिश है वो महसूस सब करेंगे, याद रखिएगा, पूरी दुनिया महसूस करेगी, और पूरी दुनिया कहेगी अमेरिका को कि आप इसका रास्ता निकालें। इसका रास्ता है कि कोई रास्ता है इसका? रास्ता तो हर सब देते हैं भाई। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सारे गेट बंद कर दें। ईरान ने भी सारे गेट थोड़ी बंद किए हैं। ईरान ने क्या किया कि, बल्कि अमेरिका ने ये किया होगा पहले कि उन्होंने रीच आउट किया होगा यूएई को कि आप ईरान से बात करें, सऊदी अरब से कहा होगा आप बात करें, उन्होंने बहुत सारे, ओमान से कहा होगा, कतर से खासतौर कहा होगा कि आप बात करें, हम जंग खत्म करना चाह रहे हैं, जंग को क्यों लंबा कर रहा है, दुनिया परेशान हो रही है। तो ईरान ने उनसे कहा होगा कि आपकी बातचीत में मैं बैठा भी, और मेरी बातचीत फेल हुई, पास हुई, आपके सामने है, और ओमान के अंदर मैं बैठा हुआ था, मुझे आपने कल कहा कल आओ फाइनल बात करेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। मैंने आपसे कहा कि मैं एटम बम नहीं बनाऊंगा, मुझसे लिख के ले लो। मैंने आपसे कहा कि मुझे बिजली बनाने के लिए कुछ ना कुछ वसाइल छोड़ दीजिए। मैंने कहा मेरे से पाबंदियां हटा दीजिए, मेरी आवाम परेशान है। मैंने आपसे कहा कि मुझे भी अपने राइट्स जीने का हक है। आपने कहा कल बात करेंगे। कल आपने क्या किया? बमबारी कर दी मुझ पे। यहां पर आप खबर देखिएगा, प्रेसिडेंट कहते हैं टॉकिंग टू लीडर ऑफ रशिया एंड पाकिस्तान। अब उनसे तो बात नहीं होगी ना, वो तो फेल हो गए सारे के सारे। अब पाकिस्तान और रशिया ने अप्रोच किया होगा, यही मैं अज्यूम कर रहा हूं। पाकिस्तान ने कहा होगा कि यार अमेरिका बोल रहा है कि जंग को खत्म करते हैं, तो किसी किनारे लगाते हैं इसको, बस करें, हम भी परेशान हैं। उसने सुना होगा। और रशिया ने भी कहा होगा कि यार बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, तो आप अगर हो सके तो मान लें। रशिया ने कम कहा होगा, पाकिस्तान ने ज्यादा कहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान ज्यादा करीब है यूएसए के। उसने कहा कि ठीक है जी, हम इसके ऊपर बात करने को तैयार हैं, द ओनली वे टू एंड द वॉर। और फिर वो अपना हल देता है, जो कहता है कि यहां पे कहता है कि ज़ायनिस्ट रिजीम और यूएस रिजीम जो है वो रिकॉग्नाइज करे, कबूल तो करे ईरानी लेजिटिमेट राइट्स, हमारे जो लेजिटिमेट राइट्स हैं, हमारे जो हकूक हैं, जो हम बीइंग अ ह्यूमन रखते हैं दुनिया में, वो कबूल कर ले, लिख के दे मुझे, तो गारंटर बने आप उसके। एंड पेमेंट ऑफ रिपोर्टेशन। यहां पर सूरत हाल ये है कि जो नुकसान अब तक हो चुका है ना ईरान के अंदर, बिला वजह आपने अटैक किया ना हमारे पे, और बिला वजह आपने स्कूल उड़ा दिया, आपने मदरसे उड़ा दिए, आपने मदारिस, आपने हॉस्पिटल्स पर अटैक किया, आपने 1400 बंदे मेरे मार दिए, आपने तमाम चीजें की ना, सड़कें तबाह कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर रहे हैं ना आप लोग। ये तो कोई एटम बम तो नहीं है यहाँ पर लगा हुआ किसी स्कूल के अंदर, किसी हॉस्पिटल के अंदर। तो आपको उसकी जो भरपाई है ना वो करनी पड़ेगी। तावान मांगा है ईरान ने, तावान मांग लिया है, पे, यू हैव टू पे फॉर दैट अगर जंग बंद करनी है तो। एंड फर्म इंटरनेशनल गारंटी अगेंस्ट फ्यूचर एग्रेशन। और एक मुझे एक इंटरनेशनल गारंटी चाहिए, कोई 15 बंदे बिठाएं, कोई 20 बंदे बिठाएं, और वो गारंटर बने कि आइंदा कभी भी ईरान पर अटैक नहीं होगा, आइंदा कभी भी मैं यहाँ पर अटैक नहीं करूंगा। मैंने 1000 साल से किसी पर अटैक नहीं किया, तो मैं तुम पर क्यों अटैक करूंगा? मैं तुम्हें लिख के देता हूं, तुम भी मर्द के बच्चे बनो, लिख के दो मुझे, ठीक है ना। पाकिस्तान से कहा जाओ पूछो, अमेरिका से मानता है, रशिया से कहा जाओ पूछो, मानता है। अगर उसकी नीयत साफ होगी तो मान जाएगा, अगर नीयत दोबारा हमले करने की होगी तो नहीं मानेगा। यहां तक तो बात ठीक है, अगर दोबारा हमले की नीयत होगी तो क्यों मानेगा भाई? क्यों इंटरनेशनल गारंटर्स को वो एंटर करेगा और ये बात मानेगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल होगा, आपने जरूर मुझे बताना है। ईरानी हमलों में मशरिक वस्ता में अमरीकी तंसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, और वो जो तस्वीरें CNN, आपसे मैंने कहा था ना, ये था ये हो गया, ये था ये हो गया, वो सारी तस्वीरें जो है हमारे सामने आ रही हैं। इंतहाई खतरनाक तस्वीरें हैं जो मंजरकशी कर रही हैं अपने आप। 2 खबरें और देते हुए बंद करेंगे इसको, कि आवनाए हुर्मुज एक खतरनाक इलाके में तब्दील हो सकता है, वहां पर जंग होगी बड़ी। कहता है वहां पर हम अटैक करेंगे। अमेरिका ने बोला है कि आप
हमें ब्लैकमेल मत करें, ये आप मत कहें कि जी हमें तावान देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, हमने आज तक किसी की नहीं सुनी, हम खुदा हैं, आप एक आम इंसान हो, आप कैसे में कह सकते हो वी आर सुपर पावर एंड यू आर जस्ट ईरान, नथिंग एल्स। आप हमें कैसे कह सकते हो? तो एक हमला करेंगे बहुत बड़ा हम। अब देखते हैं कि उसके ऊपर उसने तो वेलकम कहा है कि वेलकम है आपको, आप आ सकते हैं, आप अपना किस्मत आजमा सकते हैं आबाने हुर्मुज़ पे, ठीक है। अगर आपकी हिम्मत हो और तबीयत आपकी परमिशन देती है तो आप आ जाएं, लड़ लेंगे हम उसके ऊपर, लेकिन हम इसे खोलने को बिल्कुल एग्री नहीं हैं। और अमेरिका का चाह रहा है कि ज़बानी खुल जाए, मतलब ज़बानी फायरिंग से खुल जाए। आखिरी बात आपसे मैं कह दूं कि जब मैं आपसे सिस्टम बात कर रहा हूं, जो मैं शदीद तकलीफ के साथ बात कर रहा हूं, और वो ये है कि ये बाबरकत महीना, रमज़ान का महीना, खूबसूरत महीना, जिसमें मस्जिदों के अंदर एक अलग लेवल का मामला होता है, एक अलग टच होता है। उस ज़माने में मस्जिद अक्सा को बंद कर दिया गया है मुकम्मल तौर पर, उसके तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया गया है। आज कोई भी नमाज मस्जिद अक्सा में हो नहीं पा रही। ये आपका तीसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम है मुसलमानों का, ये आपका पहला किबला है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर जो 8 मुस्लिम ममालिक हैं, इसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया मिलाकर के 8 मुस्लिम ममालिक हैं, उन्होंने एक मुश्तरका लेटर जारी किया है, मुश्तरका ख़त लिखा है तवस्सुत से तमाम ने मिला करके मुसलमान ममालिक की तरफ से कि आप फ़ौरन ये बंदिश ख़त्म करके तमाम दरवाज़ों को खोल दीजिए, वहाँ पर हर नमाज कायम होनी चाहिए, वरना ये आपके हक़ में बेहतर नहीं होगा। जो भी होगा, लेकिन यहाँ पर एक कॉल तो है, यहाँ पर एक आवाज़ तो है, और यही आवाज़ें जो हैं वो इस टाइम यहाँ तक मामले को ले आई हैं कि आपके सामने आज मुझे पहली बार, आप मुझे गलत करार दे दीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, पहली बार मुझे इसराइल और अमेरिका परेशान नज़र आ रहे हैं। आपके ख्याल में अमेरिका और इसराइल परेशान है या ईरान परेशान है? आपके हिसाब से, मैंने अपना बताया आपको, मेरे हिसाब से वो परेशान है। जो आपके बिलीव्स हो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।